आज मैं आपको इंसानी रिश्तों, रवैयों और दोस्ती के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपकी सोचो फिक्र की काया पलट दे। अक्टूबर 2019 को मैं दूसरी बार इंग्लैंड पहुंचा तो एक दिन हमारे मेज़बान हमें ज़ईफ़ लोगों के इज्तिमाई घर ओल्ड एज होम ले गए, जहां हमारे सामने बेवफा घरों के दरख्त अपनों से कटे पड़े थे। मालूम हुआ यहाँ बसते बुजुर्गों को मुयस्सर तो बहुत कुछ है, मगर महीना महीना कोई अपना इन्हें मिलने नहीं आता। जुदाइयों से पारा पारा इन बेचारों के पैरों से ख़ानदानी कदरों का कालीन खिसक गया है। बेवफाइयाँ झीलते इन बुज़ुर्गों की बातें सुनकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हम कितने खुश नसीब हैं जिन्होंने ज़िंदगी के समंदर की दिलकश और शीरीं लहरों को पाया है। हमारे घरों में बुज़ुर्गों से कितनी राहत है। दरख्त फल नहीं देते तो साया देते हैं। बरतानिया के मॉडर्न ओल्ड एज होम में जब एक जवां साल गोरी हमें अपने इदारे से मुतल्लिक बता रही थी, तब मैं ख्यालों में मियाँ मोहम्मद बख्श के तस्वर किक्कर ते अंगूर चढ़ाया हर गुंछा जख्माया की सांस लेती तस्वीरें देख रहा था। बुजुर्गों के घर बस्ती अपनों की बेरुखी देखकर एक ट्रक के पीछे लिखा ये जुमला मुझे बहुत याद आया, अग लामा तेरिया मजबूरियां नो। गाइड गोरी से मालूम हुआ कि इस ओल्ड एज होम में वो लोग भी रहते हैं जिनकी ज़िंदगी की शमा औलादों को कामयाब बनाने में पिघल गई, मगर अब जब इनकी रहती सांसों का रिवड़ हाँकने का मरहला है तो इनके प्यारों ने इन्हें कबूल करने से इनकार यानी डिसऑन कर दिया है। यूँ ये बेचारे साहिब औलाद होकर भी यहाँ बे औलाद पड़े हैं। बकौले शायर, फेंक कर खाक में अकदार को तहकीर के साथ जिंदगी दरमो दिनार लिए फिरती है। दौरे बरतानिया में मेरे रुफ़काए सफ़र अरबाब सोहेल जान, मोहिद आरिफ, शहजाद खान, साद जहांगीर, मोहम्मद आसिम, मिर्ज़ा आदिल और इशफाक खान जैसे मेरे वो दोस्त थे जिनके होने से दोस्ती का नगर बसता है। जा बजा बज़्म यार सजने के बावजूद हम ओल्ड एज होम पहुँचे तो हमें रियासती मेहमान वाली मेज़बानी भूल गई। अपनों से कटी ज़िंदगियां देखकर मैं अंदर से तो बांसुरी की तरह खाली हुआ, मगर फरियादों से भर गया हूँ। मैं ये नहीं जानता कि दो नस्लों के फासलों के पीछे कौन से फ़ैसले हैं, मगर मुझे ये एहसास हो रहा है कि जो औलादों का मयार ज़िंदगी बुलंद हो रहा है तो इनकी इखलाकी कदरें गिर रही हैं। आज औलाद उन वालिदैन से दूर भागने लगी है जिन्होंने खुद ख़िज़ां ख़रीद कर इन्हें फसले बहार दी थी। साहिबो, तुम्हारे वालिदैन मौका परस्त ज़िंदगी की वॉल क्लॉक में लगी सेकंड की सुइयाँ नहीं जिन्हें तुम अपने मिनट और घंटे सुधारने के लिए इस्तेमाल कर गए हो। इन बेचारों के पास तो तुम्हारी बचपन की तोतली यादों के खजाने हैं जिनसे वो रोज़ लिपट कर सोते होंगे। साथ छोड़ जाने वालों, तुम बेवफा तो हो मगर मुजरम नहीं। कसूर तुम्हारा फ़कत इतना है कि तुम फैमिली के मुख्तलिफ किरदारों, बीवी, बाप, बहन, भैया और बच्चे में तवाज़ुन ना करके उन आला कदरों से हाथ धो बैठे हो जिनके पीछे सदियों की जहानत पोशीदा थी। काश दानाई से भरे इस जुमले की गहराई को महसूस कर लेते कि मुकाफात अमल की चक्की चलती आहिस्ता है मगर पीसती बहुत बारीक है। रॉचडेल शहर के मेयर काउंसलर मोहम्मद जमा, मैनचेस्टर के मैजिस्ट्रेट इम्तियाज़ अहमद और GOTV से वाबस्ता हारून मिर्ज़ा हमारे मेज़बान थे जो हमें पुरखलूस तरीके से इस ओल्ड एज होम लाए थे। मगर इस उजड़े बसते होम जाकर पहली बार मुझे ज़िंदगी से मुतल्लिक एक नया पैगाम मिला। जानता हूँ कि आज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, बदलते फ़िक्री नज़रियात, अक़दार, रवायात और तर्ज़ हयात के इख्तलाफ ने एक जनरेशन गैप को पैदा किया है। दो मुख्तलिफ नस्लें उमूर ज़िंदगी को अपने अपने तराजू से तोलती हैं, मगर इससे पहले कि नस्लों का वक्फ़ा ओल्ड एज होम्स तक जा पहुँचे, हमें अपने अकीदों के नेज़े दूसरों के दिलों में उतारने की रवश छोड़ना होगी। ओल्ड एज होम्स जैसी कहानियों में मौजूद बेवफाई, खुदगर्जी और मौका परस्ती बदलती समाजी कदरों का वो बहता दरिया है जिसका तसव्वुर ही मेरी आंखें नम कर देता है। हमने तो अजदाद से विरसे में वफा पाई थी, मगर अब लगता है कि अगर हमारी नस्ल ने बुढ़ापे की लाठी अपनी औलाद को ऐसे ही मादियत के मातहत रखा तो ऐन मुमकिन है कि हमारा मुस्तकबिल भी ओल्ड एज होम्स में गुजरे। बुढ़ापा घर बनने की वबा हमारे देश को भी अपनी लपेट में ले चुकी है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बुढ़ापा घर बेवफा कहानियों से भर चुके हैं। बदलते मौसमों में वफा की दरसगाह का निसाब बदल रहा है। आज ऐसे बच्चे कम हो गए हैं जो कल्ब रूह से ये समझते हों कि अवर गोल्ड इज़ गेटिंग ओल्ड, हमारा सोना बड़ा हो रहा है। हम्माद नियाज़ी ऐसे वफा शहारों की आप बीती यूँ लिखता है, वो पेड़ जिसकी छाँव में कटी थी उम्र गाँव में, मैं चूम चूम थक गया मगर ये दिल भरा नहीं।
عظیم رشتوں کی مٹھاس برقرار رکھنے کے لیے ہمیں مولانا روم کی دانائی سے بھری یہ بات سمجھنی ہوگی، آپ کے ماں باپ کے ساتھ آپ کا رویہ وہ کہانی ہے جسے لکھتے آپ ہیں مگر آپ کی اولاد اسے پڑھ کر سناتی ہے۔ یقین جانیے بڑھاپا گھروں میں نظر بندی جھیلنے والے آج پچھتاتے ہیں کہ کاش انہوں نے اپنی اولادوں کو زندگی کو مادیت سے ماپنے کے بجائے وفا، محبت، ہمدردی سکھائی ہوتی۔ دنیا دار جانے کہاں کو چلے ہیں مگر معروف کاروباری شخصیت سراب سائیکل کے مالک شیخ اکرام کی دنیا سے روانگی کی بیان کردہ کہانی مادیت پسندی سے عبرت پکڑنے کا درس دیتی ہے۔ کرونائی ایام میں انہوں نے اکیلے تنہائی کی چادر بن کر ہسپتال میں آخری دن گزارے۔ جب مرحوم کی آخری گھڑیاں قریب آئی تو ان سے ہسپتال ملنے کوئی نہیں آیا اور وہ چل بسے۔ اس لیے صاحبو بے حساب حسرتیں نہ پالیے، جو ملا ہے اسے سنبھالیے۔ وہ وقت گیا جب وفاداری ایک انمول خوبی سمجھی جاتی تھی۔ کیا اچھا دور تھا جب تعلق نبھانے کی روش بلڈ لائن میں چلتی تھی۔ ہر مخلص انسان نمک حلال، اصلی اور نسلی جیسے لفظوں سے پہچانا جاتا تھا۔ تب تہذیب انسانی رویوں میں ملتی تھی، اب تہذیب بلیو ایریا کی ایک 5 اسٹار بیکری کا نام ہے۔ افسوس یہاں پیسہ پرستی ہماری روح کے سافٹ ویئر میں اپنا پوشیدہ پروگرام انسٹال کر چکی ہے۔ میں نے لوگوں سے اپنے اچھے وقت میں جی اور برے وقت میں تو سن رکھا ہے۔ ظالموں، روح کے رشتے خیمے نہیں جنہیں جہاں چاہتے ہو نصب کر لیتے ہو۔